नमस्कार, मैं राजीव कुमार त्रिपाठी पेशे से एक शिक्षक हूँ और आज आप लोगों से लाइव बातचीत का प्रारंभ कर रहा हूँ। अब सवाल ये है कि मुझसे बात कौन करेगा और मैं किन लोगों के प्रश्नों का जवाब दूँगा। तो ये सारी प्रक्रिया को समझने के लिए आपको मेरे विचार को सुनना है। अगर कोई सवाल आपके मन में आता है तो आप अपने सवालों को मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से पूछ सकते हैं और मैं आपको अपने विचार पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आज सोशल मीडिया में लोग आकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से अपने विचार शेयर कर रहे हैं और उसका बड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के ही अपने व्यवहार हैं। लेकिन कितना हम पॉजिटिव इस सोशल मीडिया को अपने जीवन में यूज़ कर पा रहे हैं और हमें करना चाहिए और किस दिशा में करना चाहिए, इन सभी प्रश्नों का जो विचार है हमें करना चाहिए। मैं पेशे से शिक्षक हूँ और मेरा विषय अर्थशास्त्र है और राजनीति शास्त्र है। तो निश्चित ही रूप से जो मेरा मुख्य जो क्षेत्र है जहाँ पर मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ या विचार विमर्श करना चाहता हूँ वो राजनीति है। अगर आपको लगता है कि आप हिंदुस्तान की राजनीति को समझना चाहते हैं या समझते हैं या जो मीडिया दिखाती है उससे आपको संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की समझ आ रही है, अगर यहाँ पर कहीं दिक्कत या समस्या नज़र आती है तो कैसे आप इस विषय पे अपनी मजबूत पकड़ बनाएंगे जिससे कि आपका उचित निर्णय पूरी व्यवस्था को बदलने में काम कर सकता है। इस दिशा में आज मैं पहली बार नहीं, आज से कई वर्ष पहले मैं शिक्षा के साथ ही साथ राजनीतिक क्रियाकलापों में भी संलिप्त था। यानी कि मैं 2010-11 में उत्तर प्रदेश में एक नई पार्टी पीस पार्टी डॉक्टर अयूब अंसारी के नेतृत्व में जन चेतना को आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ मैंने कार्य किया एक जिला महासचिव की तरह। फिर उसके बाद जो संगठन और राजनीतिक परिवेश में उथल पुथल और परिवर्तन के कारण फिर वहाँ से मैं करप्शंस के आंदोलन, अन्ना हजारे के आंदोलन में गिरफ्तारी देकर दिल्ली छत्रसाल स्टेडियम में लगभग 7-8 दिन उपवास में रहा और बड़े दूर दूर से आए, सुदूर से आए सभी जनमानस के विचारों को संकलित किया और समझा देश की वास्तविक समस्या को और जनमानस की चेतना को। बड़े दिन से मंथन जीवन में चल रहा है और इस गुत्थी को सुलझाना आवश्यक है और मैं राजनीति शास्त्र में पीएचडी की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं
प्रयास में हूँ कि किस विषय पे आखिर जाकर मैं अपना थीसिस कंप्लीट करूँ जो आगे चलकर भारतीय राजनीति को बदलने में एक सुगमता प्रदान करे। तो सुगमता कैसे आएगी? तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि समाज के सभी वर्गों और समाज के सभी बुद्धिजीवी, राजनीतिक संगठन और युवा, स्त्री, पुरुष, जो भी देश के नागरिक हैं, सभी से रूबरू हो पाऊँ। और क्योंकि साधन संसाधन को प्रैक्टिकली अगर हम प्रयोग में लाते हैं, लोगों के विचारों तक समझने के लिए, समस्याओं को जानने के लिए काफ़ी धन और वक्त लगता है, और बड़े सारे समस्या जो है उसको समझने की जो सरल साधन है वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मैं समझता हूँ कि कुछ तथ्य और कुछ ऐसे लोगों का समूह मिल सकता है जो विभिन्न क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और देश की व्यवस्था और राजनीति और समस्याओं से अवगत हैं और आगे भी वो अवगत कराना चाहते हैं। मैं एक स्कॉलर, एक विद्यार्थी के नज़रिए से, दूसरा एक शिक्षक के नज़रिए से, तीसरा एक नागरिक के नज़रिए से, चौथा मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की व्यवस्था और राजनीति को समझने में आखिर क्या दिक्कतें आती है, जिसका लाभ हमारे राजनीतिक दल समय समय पर उठाती रहती है। और अमूमन जो आम जनता है वो अपने हक और अधिकार को प्राप्त करने के बजाय भंवर में फंस जाती है और उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं हो पाता है। तो कैसे जो आम जनता है, जो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन सामाजिक ताना बानाओं के कारण, सामाजिक मतभेदों के कारण, सामाजिक भिन्नता के कारण और अतीत के इतिहास के कारण और विभिन्न विचारधाराओं के भिन्नताओं के कारण वो भारत की व्यवस्था को समझने में नाकाम है। और केवल भारत की व्यवस्था को समझना संपूर्ण नहीं हो सकता जब तक आप पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था को नहीं समझ पाएंगे और विश्व की राजनीतिक व्यवस्था को नहीं समझ पाएंगे। तो मात्र भारत की राजनीति को नहीं हमें समझना है, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी समझना है, राजनीतिक व्यवस्था को भी समझना है और विश्व की राजनीतिक स्थिति को भी समझना है, जिसका प्रभाव देश की अमूमन जनता को आने वाले समय पर फेस करना पड़ेगा। तो इन सभी विषयों को समझने और जानने के लिए अगर आपको लगता है कि मैं आपकी जिज्ञासा और प्रश्नों का जवाब तलाशने में आपको मदद दे सकता हूँ, या आपकी समस्याएं या आपके द्वारा पूछे गए सवाल मुझे मेरे कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग दे सकते हैं, तो निश्चित ही रूप से इस सोशल मीडिया का हम पॉजिटिव उपयोग करके एक ऐसा सरल, सुगम प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते हैं जहां पर इस व्यवस्था को सुधारने को लेकर जितने भी प्रयास हो सकते हैं एक प्लेटफॉर्म पर आकर करने का प्रयास करें। तभी संभव है कि
जो समस्याएं हैं वो निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज हित में, राष्ट्र हित में चिन्हित किए जा सकते हैं और उसका समाधान खोजा जा सकता है। अगर कोई सवाल किसी भी विषय पर आपके मन में आ रही हो या किसी भी विषय पे आप मेरे विचार जानना चाहते हो तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं और मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से कमेंट लिखकर अवगत करा सकते हैं। तो मेरा मोबाइल नंबर है 8630092742, राजीव कुमार त्रिपाठी। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपने प्रश्नों से मुझे अवगत करा सकते हैं। धन्यवाद। जिंदा रहे इंसान, ज़िंदगी की हो कीमत, मूल न मिट जाए इंसान का, इंसान को रहे इंसानियत की नसीहत। इसी बात को लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। धन्यवाद। जिंदा रहो, जिंदाबाद।